दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। गधे की पूंछ और जुए का दाव, मुल्ला नसरुद्दीन की बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, एक चाय की दुकान के बाहर जाकर नसरुद्दीन ने अपना गधा रोका। शहर का चक्कर लगा लगाकर वह थक गया था। सोचा, चाय पीकर कुछ ताजा दम हो ले। दुकान में काफी भीड़ भाड़ थी। पास ही नानबाई की दुकान थी, जिसे देखकर उसे भूख का एहसास हुआ। वह दुकान में घुस गया और एक कोने में जा बैठा। दुकान में ऐसी भीड़ थी कि अपने लिए खाने का ऑर्डर देने के लिए भी उसे हलक फाड़कर चिल्लाना पड़ा। और जब वह दुकान के बाहर आया तो 3-4 प्लेट कीमा, 2 रकाबियां चावल और 2 दर्जन समोसे डकार गया। और अब एक अजीब सी सुस्ती उस पर छा रही थी। शरीर शिथिल सा पड़ गया था। गर्मी भी बहुत थी। खाने और गर्मी के कारण तबीयत में भारीपन सा लिए वह चाय की दुकान में आया और एक गद्दे पर पसर गया। चाय के लिए बोलकर वह भविष्य के विचारों में खो गया। वह सोचने लगा कि इस समय मेरे पास अच्छी खासी रकम है। इस रकम को किसी धंधे में लगा दिया जाए। यह रकम जीनसाजी या बर्तन बनाने के काम में लगा देना अच्छा रहेगा। इन दोनों कामों को मैं बेहतर जानता हूँ। आखिर कब तक यूं ही घूमता रहूंगा? क्या मैं कोई धंधा नहीं कर सकता? क्या मैं किसी से बदतर हूं? मूर्ख हूं? क्या मेरे नसीब में एक हसीन और मेहरबान बीवी नहीं है? क्या मैं बाप नहीं बन सकता? फिर उसकी कल्पना में एक नन्हा मुन्ना बच्चा तैरने लगा और वह मुस्कुराकर सोचने लगा, अल्लाह कसम, वह नन्हा शैतान बड़ा ही शरारती होगा और बड़ा होकर मेरी तरह शैतान निकलेगा। मैं अपना सारा इल्म, सारी होशियारी उसमें भर दूंगा। ठीक है, ऐसा ही सही। मैं आज ही निश्चय करता हूँ कि अब मैं बेचैन और आवारागर्दी भरी यह जिंदगी छोड़ दूंगा। अब काम शुरू करने के लिए मुझे जीनसाज या कुम्हार की दुकान खरीदने के लिए कम से कम 300 लंके चाहिए और मेरे पास कुल 150 तंके ही हैं। तंकों का ख्याल आते ही उसे खुरदरे नौकर की याद आ गई और 150 तंके झटक लेने के लिए वह उसे कोसने लगा। फिर वह होंठों ही होंठों में बड़बड़ाया, खुदा इसे गारत करे, जिस रकम की मुझे जरूरत थी, कमबख्त वही रकम छीन कर ले गया। वाह वाह! एक बार फिर भाग्य ने साथ दिया। 20 तंके। इस आवाज के साथ ही तांबे की थाली में पासा गिरने की आवाज सुनाई दी। मुल्ला नसरुद्दीन चौंका। जुआ! सचमुच बाहर जुआ हो रहा था। पशु बांधने के खूंटों के पास की जमीन पर कुछ लोग घेरा बनाए बैठे थे। चायखाने का मालिक घेरे के पीछे खड़ा गर्दन उचकाकर उनके सिरों के ऊपर से झांक रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन कोहनियों के सहारे उठा, फिर सोचने लगा, देखना तो चाहिए, दूर दूर से देखने में हर्ज ही क्या है। न न मैं जुआ नहीं खेलूंगा। मैं ऐसा मूर्ख थोड़े ही हूँ। वह उठकर बाहर जुआरियों के पास आया और झुंड के करीब आकर चाय वाले के कान के पास मुंह लाकर फुसफुसाया, मूर्ख लोग फायदे के लालच में अपना आखिरी सिक्का तक गवा देते हैं। पैगंबर साहब ने रुपयों के लिए जुआ खेलने को मना किया है। खुदा की बड़ी मेहरबानी है कि यह गंदी आदत मुझे नहीं पड़ी, लेकिन इस लाल बालों वाले का नसीब तो देखो, लगातार चौथी बार जीता है। देखो देखो, ओह, 5वीं बार भी जीत गया। यह तो भई, ओह, 6ठी बार भी जीत गया। नसीब का बड़ा धनी है। मैंने तो ऐसी किस्मत किसी की नहीं देखी। अरे वाह! फिर दांव लगा रहा है। अरे बददिमाग, बेवकूफ! उसे तो दौलत का झूठा सपना जुए की तरफ खींच रहा है, हालांकि गुर्बत ने उसके रास्ते में गड्ढा खोद रखा है। इंसान की मूर्खताओं का कोई अंत नहीं। इस लाल बालों वाले को मजा चखाना चाहिए। अगर वह 7वीं बार भी दाव जीतता है तो मैं इससे दाव बदूंगा। वैसे मैं जुए से सख्त नफरत करता हूँ। काश मैं भी अमीर होता तो मैं न जाने कब का जुआ बंद करवा चुका होता।
लाल बालों वाला इस बार भी पासा फेंककर जीत गया। उसकी यह 7वीं जीत थी। अब मुल्ला नसरुद्दीन से न रहा गया। वह आगे बढ़ा और खिलाड़ियों को अलग हटाते हुए जुआरियों के घेरे में जा बैठा। जीतने वाले जुआरी से पासे लेकर उसने उन्हें उलट पलट कर देखा, फिर बोला, मैं भी तुम्हारे साथ दांव खेलना चाहता हूं। कितनी रकम है? जीतते रहने के कारण उसकी आवाज कांप रही थी। वह तो जैसे हर खिलाड़ी का माल हड़पने के लिए उतावला था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी अंटी में से थैली निकाली, जरूरत के लायक 25 तंके उसमें ही छोड़ दिए, बाकी तंके तांबे के थाल में डाल दिए। दूर तक चांदी के सिक्कों की खनखनाहट सुनाई पड़ी। बाकी जुआरी समझ गए कि यह ऊंचा दाव लगाने वाला खिलाड़ी है। और फिर ऊंचे दावों का खेल शुरू हो गया। लाल बालों वाले ने पासे उठा लिए और खेल शुरू हो गया। वह देर तक पासों को खनखनाता रहा। न जाने क्यों अब उसके चेहरे पर झिझक दिखाई देने लगी थी। सभी जुआरी सांस रोककर देख रहे थे। यहां तक कि मुल्ला नसरुद्दीन का गधा भी सिर उठाकर देखने लगा। उसके कान खड़े हो गए थे। अब केवल पासों की खनखनाहट ही वहां सुनाई दे रही थी। अंत में लाल बालों वाले ने पासे फेंके। दूसरे खिलाड़ी गर्दन बढ़ाकर देखने लगे तथा एक साथ पीछे की ओर लुढ़ककर बैठ गए। उन्होंने एक साथ ही लंबी लंबी सांसें लीं, मानो ये सब सांसें एक ही सीने से निकली हों। बेचारे जुआरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से एक दर्दनाक आंसी निकली। पासे पर 3 दिखाई दिया। वह हार रहा था, इसका विश्वास उसे हो गया, क्योंकि एक उतना ही कम निकलता था जितना कि 6 और दूसरा कोई भी पासा मुल्ला नसरुद्दीन के अनुकूल होगा। पासों को मुट्ठी में लेकर हिलाते हुए उसने चमकती आंखों से इधर-उधर देखा। उसे पूरा विश्वास था कि आज भाग्य उसके साथ है। यही सब सोचकर उसकी गर्दन गर्व से कुछ तन गई थी, लेकिन यह उसकी भूल थी। वह भूल चुका था कि भाग्य सन की और थाली के बैंगन के समान होता है, जो इधर-उधर लुढ़कता है। नसरुद्दीन के भाग्य ने भी सोचा कि यह उस पर बड़ा गर्व कर रहा है, अतः इसे सबक सिखाना ही होगा। इस काम के लिए उसने उसके गधे को चुना। एकाएक गधा पलटी खा गया। उसकी पीठ जुआरियों की ओर हो गई। इधर मुल्ला नसरुद्दीन पासे फेंकने के लिए अभी हाथ हिला ही रहा था कि एकाएक गधे की पूंछ उसके हाथ से टकराई और पासे उसके हाथ से फिसल गए। पासे देखते ही लाल बालों वाले के हलक से खुशी भरी चीख निकली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। वह जीत गया था। खुशी के कारण वह पेट के बल तकों वाले थाल पर लेट गया। दांव पर लगी रकम उसने अपने भारी बदन से ढक ली। मुल्ला द्वारा फेंके गए पासे काने थे। दांव हारते ही मुल्ला नसरुद्दीन को जैसे काठ मार गया। स्तब्ध सा बैठा वह अपना होंठ चबाता रहा। उसकी फटीफटी आंखों के सामने जैसे सारी सृष्टि आपस में गुड़मुड़ होती जा रही थी। कुछ क्षण, केवल कुछ ही क्षण वह इस स्थिति में बैठा रहा, फिर एकाएक उछल कर उठा, पास ही पड़ा एक डंडा उठाया और गधे पर पिल पड़ा। नामुराद, कमबख्त गधे, हरामखोर, बदबूदार जानवर, जानवरों की जमात के लिए लानत। यह वक्त मिला था तुझे अपनी पीठ फेरकर पूंछ घुमाने का, कमबख्त। खुदा तुझे गारत करे। पिटते हुए गधा बुरी तरह उछलुछक रेंकने लगा। मुल्ला की ऐसी झुंझलाहट और क्रोध देखकर बाकी जुआरी व्यंग्य से मुस्कराने या हंसने लगे थे। वे खुशी से चिल्ला रहे थे। सबसे अधिक जोर से लाल बालों वाला जुआरी चिल्लाया, जो यह दांव जीतकर स्वयं को सबसे अधिक खुशनसीब समझ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन थककर हांफने लगा। डंडा उसने एक ओर फेंक दिया। अरे गुस्सा थूक दो दोस्त, आओ एक दांव और खेलो, अभी तो तुम
दो चार दाव और भी खेल सकते हो, लाल बालों वाले ने उसे उकसाया। अभी तो 25 तंके और भी हैं तुम्हारे पास। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यूं हार मानने वाला नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। उसने सोच लिया था कि जब 125 तंके चले गए तो इन 25 तंकों को ही रखकर वह क्या करेगा, इन्हें भी दांव पर लगा देना चाहिए, आर या पार। सोचते हुए वह फिर फड़ पर बैठ गया और पासे उठा लिए। एक बार फिर बाजी जम गई। सभी जुआरी आगे को झुक आए। मुल्ला नसरुद्दीन ने पासे फेंके, इस बार वह जीत गया। अब पासे लाल बालों वाले के पास चले गए। पासे फेंकने से पहले उसने कहा, सारी रकम? ठीक है, पासे फेंको। उसने पासे फेंके, दाव उल्टा पड़ा। वह हार गया। और फिर वह दूसरा दाव भी हार गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों दाव वह हार गया। उसे जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका भाग्य पलटा खा गया था और अब सौभाग्य की दृष्टि नसरुद्दीन पर है। वह मोटे मोटे दाव अड़ता रहा, हर बार इस उम्मीद के साथ कि हारी हुई रकम एक ही झटके में वापस आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने 7-8 मोटे दाव लगाए और हर बार हारा। मुल्ला नसरुद्दीन के आगे थाल में तंकों का ढेर लग गया। जब करीब 1600 तके वह हार चुका तो जैसे बौखला गया। सभी साथी दम साधे यह दाव देख रहे थे। लाल बालों वाला बौखलाकर बोला, यदि कोई शैतान तुम्हारी मदद कर रहा है तो दूसरी बात है, वरना तुम हर दाव नहीं जीत सकते। तुम्हारे पास 1600 तंके हैं और मेरे पास। उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली, यह रकम है जो मैंने अपनी दुकान का माल खरीदने के लिए रखी हुई थी। मैं तुम्हारी सारी रकम के मुकाबले इसे दांव पर लगाता हूँ, मंजूर है? मुल्ला नसरुद्दीन भी ऊंची आवाज में चिल्लाया, मंजूर है, माल सामने डाल। लाल बालों वाले ने अपनी थैली थाल में उड़ेल दी। सोने के सिक्कों, तिल्लों, रुपए और तूमानों से थाल भर गया। वहां और भी अधिक भीड़ एकत्रित हो गई थी। एक बड़ा घेरा बन गया था, उत्सुकता से देखने वालों का। ऐसा भारी जुआ होते वहां कभी नहीं देखा गया था। चाय पीने के तलबगार चाय पीना भूल चुके थे। भट्टियों पर रखी केतलियों में पानी बुरी तरह खौल रहा था। चाय वाला अपनी दुकानदारी करना भूल चुका था। फड़ पर बैठे जुआरियों की सांसें से तेजी से चल रही थीं, दिल धड़क रहे थे। लाल बालों वाले ने पासे फेंककर पलकें मूंद लीं। वह पासे देखने में भी भय महसूस कर रहा था। पासे पड़ते ही सभी लोग चिल्ला उठे, 11, 11। इसी उद्घोष के बाद मुल्ला नसरुद्दीन को लगने लगा कि जीत बहुत मुश्किल है। अब केवल 12 नंबर ही जिता सकते थे। अब लाल बालों वाले ने आंखें खोल दीं और अपने साथियों के साथ वह भी चिल्लाने लगा, 11, 11। तुम हार गए। हाँ हाँ हाँ, मैं जीत गया। मुल्ला नसरुद्दीन का बदन ठंडा पड़ गया, लेकिन फिर भी वह मुस्कराया और बोला, अभी पासे फेंकने बाकी हैं। कहकर उसने पासे उठा लिए, फिर मुट्ठी में हिलाकर फेंकने की तैयारी करने लगा। मगर अचानक उसने अपना हाथ रोका और पलटकर अपने गधे से बोला, इधर पलट। अब इस पर पूंछ मार, जीत की पूछ, ये दाव तुझे जीतना है, समझा? वरना आज तेरी खैर नहीं। मुल्ला ने दूसरे हाथ से पूंछ पकड़कर पासे वाले हाथ की मुट्ठी पर झाड़ा सा लगाया। फिर पासे ने फेंकने के लिए हाथ उठाया। वहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति जैसे मानसिक तनाव में आ चुका था। फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने पासे फेंके। अगले ही पल वहां शोर मच गया। पासों पर 2 छक्के थे। 12, 12, 12। हद, एक अजीब सा शोर मच गया वहां। लाल बालों वाले की तो जैसे खोपड़ी ही सुन्न हो गई। उसकी आंखें इस प्रकार उबल पड़ी मानो अभी बाहर निकल जाएंगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जीती हुई रकम समेटने में व्यस्त हो गया।
उसकी एक नजर अपने माल पर थी, दूसरी वहां उपस्थित लोगों पर। वह सभी को संदिग्ध निगाहों से देख रहा था और चाहता था कि अब जल्दी से जल्दी वहां से खिसक ले। हाँ, एक लाल बालों वाला रो दिया। वह बार बार अपने माथे पर हाथ मार रहा था। हायरी किस्मत, हायरी कमबख्ती, बर्बाद हो गया। बिलखता हुआ सा वह उठा और लड़खड़ाता हुआ एक ओर चल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने सारी रकम अपने गधे की जीन के थैलों में भरी, फिर प्यार से गधे को गले लगाया और चूमा। सामने वाली दुकान से मालपुए लेकर खिलाए। मुल्ला नसरुद्दीन का सिद्धांत था कि जो लोग यह जानते हैं कि तुम्हारा धन कितना है और कहाँ है, उनसे सदैव दूर रहना चाहिए। यही सोचकर मुल्ला नसरुद्दीन उस चाय की दुकान से खिसककर बाजार की ओर चल दिया। वह मुड़मुड़कर पीछे भी देख लेता था कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।